हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स होता है कि किसी नंबर्स के फैक्टर। जैसे यहाँ पे 20 है, 20 के जो फैक्टर है वो क्या है। 20 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में 20 नंबर पर, 2 के टेबल में 10 नंबर पर और 4 के टेबल में 5 नंबर पर। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 is the prime factorization of 20. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. All the above factorization of 20 ultimately lead to one factorization 2 into 2 into 5. तो ये किस तरीके से बनाए हैं वो फैक्टर ट्री से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये फैक्टर ट्री है, फैक्टर ट्री है। यहाँ पर 160 के फैक्टर दिए गए हैं। 2 के टेबल में 160 80 नंबर पर आएगा। 2 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर नहीं होंगे। 80 के फैक्टर होंगे 2 के टेबल में 40 नंबर पर। हम 2 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल बाय 2। फिर 2 प्राइम नंबर है, एज इट इज रहेगा। 40 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 20। 2 एज इट इज रहेगा, प्राइम नंबर है। 20 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 4 या 4 5 जा 20 भी कर सकते हो। 5 प्राइम नंबर है, फैक्टर नहीं होंगे। 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2। जब तक प्राइम नंबर नहीं आए तब तक हमें फैक्टर करते जाना है। ऐसे ही 40 के फैक्टर बनाने हैं। 40 किसके टेबल में आएगा? यहाँ पे 20 दिया है तो 22 जा 40। अब 2 प्राइम नंबर है, अब 20 के फैक्टर बनेंगे। 4 लिखा हुआ है ऑलरेडी। 4 5 जा 20। 5 के फैक्टर नहीं होंगे। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर 48। 24 के टेबल में विच प्लेस नंबर 2 पर। 24 2 जा 48 होता है। 24 के फैक्टर 2 के टेबल में 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 2 2 जा 4, 12 12 2 जा 24। 12 के फैक्टर है 2 इंटू 6। 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3, 2 3 जा 6। ये फैक्टर ट्री है। तो हमें इसमें फैक्टर क्या क्या मिले? फैक्टराइजेशन ऑफ 48 के क्या मिले? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 48 मिलेगा। ऐसे ही 40 के फैक्टर क्या मिले? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 24। 24 ऑलरेडी सॉल्व है। 24 के फैक्टर के 6 इंटू 4, 6 के फैक्टर के 3 इंटू 2 और 4 के फैक्टर के 2 इंटू 2। अब 36 के फैक्टर बनाने हैं। 36 2 के टेबल में विच प्लेस नंबर? 2 के टेबल में आएगा ये 18 पर। 18 2 जा 36। 2 प्राइम नंबर एज इट इज रहेगा। 18 के फैक्टर बनेंगे 2 के टेबल में 2 9 जा 18। 9 के फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर निकालने हैं। 148 को इसने सॉल्व किया हुआ है। हमें 390 के फैक्टर बताने हैं। 390 में वंस प्लेस पे 0 है तो डिविजिबल बाय 2। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। 390 है, यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 9। 2 9 जा 18, माइनस किया 1, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0। 2 5 जा 10। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 195। 195 आया। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है। अब डिविजिबल होगा क्या तो 3 से या 5 से। 3 के लिए रूल है सम ऑफ द डिजिट। तो 1 + 9 10, 10 + 5 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, यस। तो डिविजिबल हो जाएगा। 195 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18, 1 5, 3 5 जा 15। ये आ गया 65। अगेन देखेंगे सम ऑफ द डिजिट 11 हो रहा है। 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब किससे होगा? 5 से। 5 से डिवाइड किया हमने तो ये आ गया 13। और 13 के टेबल में 13 1 नंबर पर, क्योंकि 13 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। तो ये इसके फैक्टर्स बने हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया तो 195। 3 से डिवाइड किया हमारा है 65। 5 से डिवाइड किया 13 और 13 को 13 से डिवाइड किया 1।
तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 390 के 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। क्लियर? इस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे। नेक्स्ट है 230। 230 के हमें फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। इसमें सोल्व कर लेते हैं रफ में। 230 वंस प्लेस पे 0 है, डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 3, 2 1 जा 2, माइनस किया, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 0, तो 2 5 जा 10। तो ये आंसर आ गया 115। अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। सम ऑफ द डिजिट देखो 7 आ रहा है, 1 + 1 + 5 7 हो गया। 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। वंस प्लेस पे 0 या 5 होगा तो 5 से डिविजिबल हो जाता है। 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 1 माइनस करने पर 1 और नेक्स्ट नंबर डाउन किया 5, 5 3 जा 15। तो ये आया हमारा 23। 23 एक प्राइम नंबर है, 23 के टेबल में आएगा 1 जा। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आया 115। फिर हमने 5 से डिवाइड किया तो 23 आया। 23 के टेबल में 23 1 जा, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 230। तो 2 इंटू 5 इंटू 23। प्राइम नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये 1 एंड इटसेल्फ नंबर में ही आएंगे और किसी में नहीं आते हैं। अब 70 के करने हैं। 70 का हम फैक्टर बनाएंगे। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। 70 का हाफ आप सोच सकते हो 35। 5 के टेबल में 5 7 जा और 7 के टेबल में 7 1 जा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 70 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2 5 जा 10, 10 7 जा 70। तो 70 के ही हम निकाल रहे हैं। इस तरीके से हम आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग। अब आएगा HCF। HCF होता है, उसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर निकालना है और उसमें भी हाईएस्ट को देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, GCD, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले, HCF बोले या GCD, दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमेशा रिमेंबर रहनी चाहिए। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूट नंबर, कॉन्जिक्यूट मीन्स लगातार कोई भी 2 नंबर आ रहे हैं उनका HCF हमेशा 1 होगा। HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूट इवन नंबर, इवन नंबर का हम HCF निकालते हैं उसका हमेशा 2 रहेगा, और ओड नंबर का HCF निकालते तो हमेशा 1 रहेगा। कॉन्जिक्यूट लगातार वाले का 1 रहेगा, इवन नंबर कॉन्जिक्यूट होने चाहिए, कॉन्जिक्यूट मीन्स लगातार। जैसे कॉन्जिक्यूट हमने ले लिया, कॉन्जिक्यूटिव 2 और 4 ले लिया तो अगर उसका हम HCF निकालते तो उसका 2 आएगा। 4 और 6 लिया तो भी 2 आएगा। 2 और 3 का HCF लिया 1 आएगा, और ओड नंबर में 3 और 5 का HCF लिया तो 1 आएगा, या 5 और 7 का लेंगे तो भी 1 आएगा। आप कोई भी ओड नंबर ले सकते हैं पर वो कंटिन्यूएशन में होना चाहिए।